हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मिठाई खाइए मेरी तरफ से आप सबके लिए। तो आप सबको दिल से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखिए, आज के दिन हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अपने यहाँ झंडा फहराना चाहिए। अपने यहाँ क्या, जहाँ भी हो वहाँ आप तिरंगे के साथ अपनी एक सेल्फी लें। तो इस चीज़ से मुझे एक बात याद आई, तिरंगा हम सब लोग लगा तो लेते हैं ना, जितने सम्मान के साथ हम उसे लगाते हैं उतने ही सम्मान के साथ उसे उतारना हमारा फ़र्ज़ भी है। सिर्फ उसे लगाए रहना, लगा है तो लगा है, उड़ रहा है तो उड़ रहा, ये ज़रूरी नहीं है। उसे लगाकर उसे उतारना उसी सम्मान के साथ बहुत ज़रूरी होता है। जगह जगह तिरंगे फहरे होते हैं। तो इस आज़ादी के जश्न में ये लड्डू आपके लिए, खाइए मेरी तरफ से, ये सब के लिए है। तो आप सबको अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। तो ये है हमारा दूसरा कमरा जहाँ सीलन आ गई है और यहाँ बहुत सारा सा खेचल मचा हुआ है। ये कपड़े फैला रखे हैं मैंने आज। इस रूम को मैंने थोड़ी स्टोर रूम भी बना रखा है और यहाँ पे मैंने भगवान जी भी रखे हैं अपने। इसीलिए इस कमरे में मेरा ज़्यादा आना जाना बहुत कम होता है। कपड़े रखने की व्यवस्था कम है, इसीलिए मैंने सोचा आज पहले मैं कपड़े सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सारा काम हो गया था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बज गए हैं 2 बज गए हैं। आज काम करते करते सिर्फ ब्रेकफास्ट मैंने फटाफट से दलिया बनाया था, नमकीन दलिया बनाया था मटर डाल के, और बहुत अच्छा बना था। बच्चे भी स्कूल के लिए वही लेकर, बच्चे भी 1 बजे आ गए थे। उनके स्कूल में भी प्रोग्राम थे, बस उन्हें प्रोग्राम्स वगैरह करे वो आ गए थे। आज बैग नहीं ले जाते हैं, तो उनको देख के मुझे आज अपने बचपन की भी याद आई। फिर मैंने उनको कहा भी, जब हम छोटे होते थे, हमारे यहाँ से प्रभात फेरी निकलती थी, तो हमारे मम्मी पापा हमारा वेट करते थे कि हमारे बच्चे आएंगे। अलग अलग स्कूलों की प्रभात फेरियाँ आती थी, हमारे पापा बैठे रहते थे, हमारी मम्मी भी घर से देखती थी कि प्रभात फेरी आएगी, बच्चे देखेंगे। तो उस समय हम जोर जोर से नारे लगाते थे और कहते थे, भारत माता की जय। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा। फिर भी पीछे से बच्चे कहते थे, हम करेंगे हम करेंगे। हम कहते थे, कैसे करोगे? वो कहते थे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो ये था हमारा जीवन, बहुत अच्छा था। स्कूल के वो दिन जब हम इंतज़ार करते थे कि कब 26 जनवरी आएगी, कब 15 अगस्त आएगा, फिर हम डांस करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, सारे प्रोग्राम सेलिब्रेट करते थे हम। बहुत अच्छा टाइम रहता था। अब तो बच्चे सोचते हैं 26 जनवरी, आज 15 अगस्त है, स्कूल क्या जाना। और पेरेंट्स लोग भी कई ऐसे होते हैं जो भेजते नहीं हैं। आप लोगों को ज़रूर बच्चों को भेजना चाहिए। सुबह मैंने भी एक मोटिवेशन के साथ बच्चों को उठाया, अपनी बात बताई सारी कि हमारे बचपन में ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो बच्चों में भी थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ और फिर वो तैयार हुए, स्कूल गए और 1 बजे वो आ गए। अब मैं देती हूँ उन्हें खाना। तो आज़ादी का जश्न हमने भी बनाया और हमने भी अपने घर में तिरंगा लगाया। बहुत अच्छा दिन लगता है ये। बहुत सारी मेमोरीज़ इसमें फ्लैशबैक होती हैं, आती हैं, याद होके आती हैं अपने बचपन की, अपना सब कुछ। इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें याद आती है। जब हमारी कंट्री का कुछ ऐसा विशेष फेस्टिवल ही समझो, हमारे लिए तो एक त्यौहार ही होते हैं ना, कि 26 जनवरी आया, 15 अगस्त आया, कुछ ऐसे आए, तो ये हमारे लिए भी एक फेस्टिवल होता है और हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करते हैं अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, और अपनी मेमोरी भी लाते हैं ये। शाम के बज गए 5। आज मुझे खाना बनाने में बहुत लेट हो गया था। आज हमने बनाए चने के डुबके बनाए, बहुत टेस्टी हो रहे थे। और बच्चों ने, अभी हमने 4 बजे खाना खाया क्योंकि बहुत देर हो गई थी खाना बनाने में। मुझे अपने काम भी करना था, कमरों में अंधेरा भी, क्योंकि लाइट ऑफ करी है और हम इस कमरे में बैठे हैं। तो खाना देर से ही खाया था, अब समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। और चने के डुबके अभी भी रखे हुए हैं मेरे, तो मैं पीने लगी हूँ कॉफ़ी। पहले एक कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। और बच्चे करने लगे हैं पढ़ाई, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं दोनों। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भी कह रहे हैं भूख नहीं लगी है, तो सिंपल इनको प्लेन पराठा बना के दे दूँगी मैं।
सॉस वगैरह से खाएंगे। तो मेरी तो इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने अभी खाना खाया था, पेट भी भरा हुआ है कॉफ़ी पी के। वो तो ये मेरा फेवरेट पैलेस है अपने बेड के कॉर्नर में। मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठना, कोई यहाँ बैठ जाता तो मुझे होती है वो कब यहाँ से उठे तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है। और आपका बसंत पंचमी का त्यौहार कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। बसंत पंचमी के त्यौहार के लिए भी मैंने एक कहानी सुनी है कि इस दिन ये जो त्यौहार है ये प्यार का भी एक प्रतीक है। इससे प्रेम भी बढ़ा था इस त्यौहार से, बसंत पंचमी से। इस दिन सबरी ने भगवान जी को, भगवान श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। तो भगवान हमारा ज़्यादा है कम है ये चीज़ें नहीं देखता है, भगवान सिर्फ आपकी भावना देखता है। जैसे 56 भोग की थाली भी सजा दे तो मन अगर गंदा है तो वो 56 भोग की थाली भी काम नहीं करती है। और अगर आपका मन अच्छा भी है तो थोड़ी सी चीनी भी असर कर जाती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान दिखावे के भूखे नहीं होते कि हमने भगवान को ये चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो बसंत पंचमी का ये त्यौहार कहीं ना कहीं प्रेम का भी भाव दिखाता है। ये कहानी मेरी सुनी हुई थी, इसीलिए मेरे को जानकारी मिली और मैंने आप तक पहुंचाई। आपको मेरी ये बात कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।